हेलो स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का रेट ऑफ चेंज बताएंगे। पिछले वीडियो में हम रेट ऑफ चेंज ही बता रहे थे, जिसमें कुछ NCERT का एग्जांपल्स बता रहे थे। तो उसी एग्जांपल्स को हम आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज 6.1 को कवर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5, द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय इतना। मतलब ये दिया हुआ है कि X यूनिट का जो दाम है, X यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितना दिया हुआ है, फंक्शन के रूप में दिया हुआ है CX बराबर इतना। ठीक है, X यूनिट का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, CX बराबर 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5। तो X यूनिट आइटम का जो कॉस्ट है ये दिया हुआ है। तो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब X यूनिट प्रोड्यूस हुआ है तो इतना दाम है। मतलब जब 3 यूनिट प्रोड्यूस हुआ हो, जब 3 यूनिट का उत्पादन किया जा रहा हो तो उसे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट हम बता देते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, जब टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आइटम से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या निकलता है, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाता है। ठीक है, MC मार्जिनल कॉस्ट निकल जाता है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट D of CX by DX। तो D by DX, CX का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर 30x प्लस कितना 5000। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, पावर आ गया, अगर पावर से डिवाइड सब में जाएगा, डिवाइड क्या होगा, सब में जाएगा। जब इसमें चला जाएगा हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट इतना दिन से आप पढ़ के आ रहे हैं। 0.005 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 0.02 पावर आ गया, पावर से कट जाएगा 2x हो गया, ये वाला ये हो गया 30 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कब निकालना है, जब x का मान 3 हो, 3 यूनिट प्रोड्यूस हुआ हो, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है एट x बराबर 3 यूनिट्स आइटम। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ पे क्या बैठा देंगे, 3 बैठा देंगे। 0.005 3x से कितना बैठा देंगे, 3 इंटू 3 का क्या है स्क्वायर माइनस 0.02 2 इंटू एक्स की जगह कितना बैठा देंगे, 3 बैठा देंगे। 2 इंटू 3 प्लस 30। सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आ जाए वही क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। कॉस्ट है तो क्या होगा, रुपीज़ का आंसर आएगा। समझा के? ठीक है, और यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट तो हम बता दें, जैसे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में यहाँ पे हिंट्स भी दे दिया था। वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब बताया गया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, रेट ऑफ चेंज जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये क्या डिनोट कर रहा है, डिवाइड क्या डिनोट करता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, किसका, तो टोटल कॉस्ट का, किसका, टोटल कॉस्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, तो एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जितना उत्पादन हो उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए। इसी तरह का इसके बाद वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, और साथ ही साथ एक्सरसाइज में जो है एग्जाम्पल नंबर 15 हम बताएंगे नहीं, एग्जाम्पल नंबर 15 सेम इसी तरह का है। ठीक है, और हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरीका का, और एग्जाम्पल नंबर 16 अभी बताएंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 बताएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बताएंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 हम बता देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6, the total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by Rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो यहाँ से यहाँ तक मैं बोला है कि किसी भी चीज़ का X यूनिट बेचने पर जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस कितना 5। तो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखें
x यूनिट किसी भी चीज़ का बेचने पर कितना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। निकालना क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, MR, मार्जिनल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को, जो टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर देंगे जितना आइटम को हम सोल्ड किए, ठीक है, जितना आइटम को क्या किए हम बेचे, सोल्ड किए। तो डिफरेंशिएट ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सोल्ड, कितना बेचा गया, x, ठीक है। RX में जो RX जो है रेवेन्यू प्राप्त हुआ है कब, जब x यूनिट को सेल किया गया, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर दी किसके रिस्पेक्ट में, जितना आइटम्स को बेचा गया, x आइटम बेचा गया, बात समझ आ रहा, ठीक। डिवाइड x, RX का जो वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस कितना 5, यहाँ पे आते हैं डिवाइड x सब में चला जाएगा, तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर आ गया, पावर से घट जाएगा, यहाँ 36x का डिफरेंशिएशन किससे होता है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यहाँ पे गया 3 2 6x प्लस कितना 36, ठीक है। ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू कब निकालना था, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x बराबर 5, तो जब 5 यूनिट को सोल्ड किया हो, x बराबर 5 वेयर बाय, ठीक है, जब 5 यूनिट को क्या किया हो, सोल्ड किया हो, तो उस समय रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू कब, एट x बराबर 5 यूनिट्स, जहाँ पर x है वहाँ पे कितना बढ़ा देंगे, 5 बैठा देंगे, यहाँ पे कितना होगा 36, सॉल्व करेंगे कितना, छोटे 66, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, रुपीस समझ आ गया। और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट एन इंस्टेंट, ठीक है। उस इंस्टेंट में कितना आइटम्स को क्या किया गया, सोल्ड किया गया, ठीक है। तो जैसे RX क्या था, मार्जिनल RX क्या था, रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू था, और इसमें कितना आइटम्स को सोल्ड किया गया था, x आइटम्स को सोल्ड किया गया था, ठीक है। तो यही दोनों का डिफरेंशिएशन है कि RX का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज अब 6.1 में आते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पढ़े, क्या समझना कि एक सर्कल का जो है रेट ऑफ चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज, एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रेडियस, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इज डिनोटेड बाय डी बाय कितना, dr हो गया। ये हमको फाइंड करना कब, जब r का मान 3 हो, जब r का मान कितना 4 हो। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल भी कितना r, क्योंकि रेडियस अगर बढ़ रहा हो किसके रिस्पेक्ट में, सर्कल का एरिया क्या करना, रेट ऑफ चेंज निकालना, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में। रेडियस है तो रेडियस अगर बढ़ेगा तो एरिया चेंज होगा, घटेगा तो भी क्या होगा, एरिया चेंज होगा। तो मतलब कि एरिया जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल बी आर, क्या माने कि सर्कल का जो रेडियस है वो r है, कब, एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण, एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण सर्कल का रेडियस क्या है, r है, और उसी क्षण एरिया क्या मान लेते, a मान लेते हैं। एट दैट इंस्टेंट एरिया भी a, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, a बराबर सर्किल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया, a बराबर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। जब रेडियस r था तो उस समय एरिया क्या था, a था, तो सर्कल का एरिया a बराबर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब निकालना क्या है, डी ए बाई डी आर, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। डी बाई कितना, डी आर, पाई कांस्टेंट है, डी आर स्क्वायर, नीचे में क्या है, जिस पर पावर था वो नीचे, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो तब तक करते रहेंगे जब तक कि नीचे में डी आर ना आ जाए, डी आर आ गया, पाई हो गया, यहाँ पे कितना पावर आ गया, पावर से घट जाएगा, कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया, ठीक है, डी ए बाई डी आर। इसलिए डी ए बाई डी आर का वैल्यू कब निकालना, दो स्थिति में, एक बार आर का मान 3 रखना, एक बार आर का मान क्या 4 बैठाना, तो आर का मान 3 सेंटीमीटर
तो यहाँ पर आर की जगह कितना बैठा दें, 3 बैठा देते हैं, कितना हो गया 2 दिया 6 पाई। ठीक है, अब रहा कि यहाँ पे यूनिट क्या था, यूनिट लिखना जरूरी है। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या रेडियस है, रेडियस है तो क्या होगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर कटाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे रहने देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट में ये तो पहला नंबर हो गया ए नंबर। बी नंबर क्या बोला था कि डी ए बाई डी आर निकालना है कब, जब रेडियस जो हो, जब रेडियस 4 सेंटीमीटर हो, जब रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। 2 पाई आर की जगह कितना बैठा देंगे 4 बैठा देंगे, कितना हो गया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एनी डाउट? ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब से क्या पता चलता है वॉल्यूम, और सेकंड से क्या पता चलता है टाइम। तो वॉल्यूम जो है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डीवी बटे कितना टीटी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद मतलब हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो उसका सरफेस एरिया किस रेट से क्या करेगा इंक्रीज करेगा। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज कितना 12 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ इसका सरफेस एरिया, ठीक है, क्यूब का जो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। तो एरिया का बात है तो क्या होगा डी ए। अब नीचे में क्या देंगे टाइम ही देना है। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में पहला वाला चेंज हो रहा है, जैसे वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी ए बाई डी टी क्या करना फाइंड करना। ठीक है, सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, कब। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज कितना 12 सेंटीमीटर, जब भुजा की लंबाई, मतलब घन की भुजा की लंबाई कितनी हो 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है, घन का भुजा मान लेते कितना एक्स बराबर कितना ले लेते 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा यहाँ इस चीज को लिखने से पहले ये जो मैं एक्स पहले लिख दिया एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो पहले यहाँ पे क्या मानना है देखिए। ये क्यूब ले लेते हैं, ये वेरिएबल क्यूब है, इसका साइड क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, इसका साइड क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो किसी क्षण किसी इंस्टेंट हम मान लेते हैं कि इसका साइड क्या है एक्स है। ठीक है, एज क्या है इसका एक्स है। लेट द साइड ऑफ ए क्यूब एट एनी इंस्टेंट भी कितना एक्स, उस समय वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये सब लिख देना। लेट द साइड ऑफ ए क्यूब एट एनी इंस्टेंट भी कितना एक्स, देन एट दैट इंस्टेंट वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना हो जाएगा उस समय, साइड का क्यूब होता था एक्स क्यूब हो जाएगा। सरफेस एरिया उस समय कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डीवी बटे डी टी, डीवी बटे डी टी का सबसे पहले डीवी बटे डी टी फाइंड करते हैं। देखिए वी बराबर क्या दिया हुआ है, v बराबर एक्स क्यूब, यहाँ डी बटे डी टी अगर होगा यहाँ पर तो वहाँ पर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड में बैठा सकते हैं। तो हम डी बटे डी टी करेंगे, क्या करना पड़ेगा इस चीज़ को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी वी बटे डी टी मतलब v को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो डी एक्स क्यूब नीचे में क्या आएगा, जिस पर पावर रहता है वो नीचे आता है, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे डी एक्स नहीं छोड़ेगा, ये डी एक्स ऊपर जाएगा, फिर कितना डी एक्स बाय डी टी। इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये कितना होगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी। इसलिए डी एक्स बाय डी टी का वैल्यूज कितना फाइंड हो गया, डी एक्स बाय डी टी 8 बाय 3x स्क्वायर। अब अगर इसका यूनिट लिखना हो x क्या है भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई क्या चीज़ है सेंटीमीटर में, नीचे क्या टाइम है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये इसका यूनिट हो गया। फिर इस चीज़ का कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा। आते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करना, सरफेस एरिया को हम ए मान लेते हैं। ठीक, ए बराबर कितना दिया हुआ 6x स्क्वायर। ठीक है, डी ए बाई डी टी फाइंड करते हैं, डी ए बाई डी टी 6 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर नीचे में क्या है जिसमें पावर है वो नीचे आएगा। तब तक क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तब तक डिफरेंशिएट करें जब तक कि नीचे में क्या आना जाए डी टी आ जाए, आ गया। तो डी बाई डी टी का वैल्यू मालूम करना है 6, और यहाँ पे कितना हो गया 2x हो गया, यहाँ पे कितना होगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी का एक्स्ट्रा साउंड के कारण पॉज करना पड़ा था। देखिए 3 2 जा 6, 2 2 जा कितना हो गया 4x इंटू कितना 8, तो कितना हो गया 4 8, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती था 6, यहाँ पे कितना हो गया डिफरेंशिएट करने पर 2x हो गया, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू जो है 8 बाई 3x स्क्वायर है, 8 बाई 3x स्क्वायर। ठीक है,
एक एक्स यहाँ पे कट गया, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना 2 2 जा 4 8 जा 32 बाई कितना एक्स, तो 32 एक्स का वैल्यू 32 बाई एक्स ही रहने देते हैं। अब देखिए ये डी ए बाई डी टी कब निकालना है, जब एक्स का मान 12 सेंटीमीटर, जब साइड का मान कितना हो 12 सेंटीमीटर, तो 32 बाई कितना 12 कटा देते हैं। और ये जो आंसर निकलेगा किस चीज़ में निकलेगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम है तो क्या सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड कटा देते हैं। 4 से 8 बार में, 4 से 3 बार में कितना होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसको नोट कीजिए। देखिए स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो रेडियस जो यूनिफॉर्मली रूप से इंक्रीज कर रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे सेकंड में टाइम के रिस्पेक्ट, क्या डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो किस रेट से इसका जो है एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जब यहाँ टाइम है तो यहाँ पर क्या टाइम, ये फाइंड करना कब, जब रेडियस का मान 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ये जो हम लिखे हैं, इसके लिखने से पहले आपको ये लिखना है कि किसी क्षण रेडियस आर था, क्योंकि यहाँ सर्किल क्या वेरिएबल सर्किल है, रेडियस बढ़ेगा तो सर्किल का एरिया क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। किसी क्षण सर्किल का रेडियस क्या था आर था, तो डी आर बाई डी टी कितना दिया था 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, और डी बाई डी टी फाइंड करना था जब आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मान लेना है, ठीक है। जो हम बोले अभी लेट द रेडियस ऑफ ए सर्किल भी कितना आर एट एनी इंस्टेंट, ये लिखना, एंड दैट इंस्टेंट एरिया भी कितना ए, तो उस समय एरिया कितना मान लेते इसका, एरिया मान लेते ए, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी बाई डी टी फाइंड करना, डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी टी, यहाँ पे पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डी आर स्क्वायर, नीचे में कितना आएगा पहले डी आर आएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए डी आर ऊपर गया, नीचे में डी टी, ये पाई यहाँ पे कितना 2r, डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना, डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 दूनी 6 6 पाई r, ठीक है। इसलिए डी बाई डी टी का वैल्यू कब निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कब निकालना है, जब रेडियस का मान 10 सेंटीमीटर हो, जब रेडियस का मान 10 सेंटीमीटर हो। 6 पाई r की जगह कितना बैठा देंगे 10 बैठा देंगे, कितना होगा 60 पाई, ठीक है। अब एरिया है तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे में क्या टाइम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। मतलब इस रेट से क्या होगा एरिया इंक्रीज कर रहा होगा, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एक वेरिएबल क्यूब मतलब क्यूब क्या हो रहा है, क्यूब का साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है घट रहा है, तब तो बोले वेरिएबल क्यूब है। बोलता है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, मतलब जो क्यूब है उसका साइड क्या है, वो क्या उसका साइड जो वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर से बता देते हैं, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब किसी वेरिएबल क्यूब का जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला कि इसका सरफेस है, इसका वॉल्यूम जो किस रेट से इंक्रीज करेगा, इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा यदि एज का लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ क्या था कि एज जो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि एक क्यूब ले लिया, ठीक है, एक क्यूब बना लिया, मान लेते हैं इसका साइड क्या एक्स है, प्रत्येक साइड क्या, ठीक है, प्रत्येक साइड इक्वल होगा, तो किसी क्षण साइड क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो उस क्षण क्या क्या चीज़ का जरूरत है, वॉल्यूम का जरूरत है, ठीक है ना, तो उस क्षण वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है कि एज जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, साइड जो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा एरिया होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा तो यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम होगा, सिर्फ सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्या होगा साइड होगा, ठीक है। तो डी एक्स बाई कितना डी टी, ये हो गया। निकालना क्या था वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना था, लेकिन किस रेट से वॉल्यूम क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अब वॉल्यूम भी चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो वॉल्यूम भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा।
ये कब निकालना, जब साइड 10 सेंटीमीटर का हो। जब साइड कितना सेंटीमीटर का हो, जब साइड जो हो 10 सेंटीमीटर, एक्स का वैल्यू जब 10 हो तब फाइंड करना है। ठीक, चले आते हैं। चूँकि वॉल्यूम बराबर यहाँ पे कितना निकालें, एक्स क्यूब डी बटे डी टी निकालते हैं, डी बटे डी टी यहाँ पे कितना हो जाएगा डी एक्स क्यूब, नीचे में कितना डी एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे डी एक्स, नीचे में क्या डी टी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x², यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ कितना 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे कितना 9x²। ठीक है, ये हो गया डी बटे डी टी। इसलिए तो डी बटे डी टी का वैल्यू कब फाइंड करना, जब x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो, जब x का वैल्यू कितना सेंटीमीटर हो 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो 9 इंटू x², तो x की जगह कितना बैठा देंगे 10 बैठा देंगे, उसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, 9 इंटू 100 900। ठीक है, अब वॉल्यूम में तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, कोई चीज मीटर में नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या होगा मीटर क्यूब नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विक लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल। बताइए एक पत्थर को शांत तालाब में फेंका जाता है, पत्थर को शांत तालाब में फेंका जाता है और वेव जो उसका सर्किल में मूव करता है इस तरीका से, पत्थर को फेंके इस तरीका से वेव क्या करता है मूव करता है। ठीक है, किस स्पीड से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब देखें यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, तो ये एरिया होगा नहीं वॉल्यूम होगा नहीं, ऐसे तैसे वॉल्यूम होगा ही नहीं। ठीक है, सर्कल है तो वॉल्यूम होगा नहीं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब ये क्या बोलेंगे, ये है क्या इंक्रीज करेगा इसका, वेव्स बड़ा होता जा रहा है, मतलब क्या बढ़ता जा रहा है, रेडियस इसका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रेडियस क्या करता जा रहा है इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि रेडियस नहीं इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये क्या लिखेंगे डी आर बाई डी टी जो है वो कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लेकिन इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट द रेडियस एट एनी इंस्टेंट बी आर। ठीक है, ये चीज लिख लीजिएगा तब ये लिखना तो निकालना क्या है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। लेकिन जब वेव का जो रेडियस है, सर्कुलर वेव का जो रेडियस है जो 8 सेंटीमीटर हो जाए, सर्कुलर वेव का रेडियस मान लेते हैं यहाँ पर जाके कितना होगा, सर्कुलर वेव रेडियस 8 सेंटीमीटर हो गया, तो उस समय ये कितना एरिया को इंक्लोज किया हुआ है, इस समय कितना एरिया को इंक्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो हाउ फास्ट इज द इंक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, तो उस समय जो एरिया इंक्लोज किया वो किस रेट से क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। पास समझा रहा, क्वेश्चन फिर से समझा रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जब वेव्स बढ़ते बढ़ते 8 सेंटीमीटर का रेडियस वाला हो गया, 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कुलर वेव हो गया, तो उस समय एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, डी ए बाई डी टी फाइंड करना, जब यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट है तो यहाँ भी टाइम के रिस्पेक्ट में। ये कब फाइंड करना, जब रेडियस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, सॉरी जब रेडियस का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, क्योंकि ए बराबर क्या बोलेंगे सर्कुलर में, ए बराबर कितना पाई स्क्वायर, सर्कल है तो सर्कल का एरिया ए बराबर पाई स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट है टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या करेंगे डी ए बाई डी टी पाई कॉन्स्टेंट, यहाँ पे डी आर स्क्वायर, नीचे में कितना डी आर, यहाँ पे कितना डी आर, नीचे में कितना डी टी, ये पाई हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2r हो गया, ये डी आर बाई कितना डी टी हो गया, ये कितना हो गया 2πr हो गया, और डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, कितना हो गया 5 2 10 पाई आर। ठीक है, डी बाई डी टी का वैल्यू कब फाइंड करना, डी बाई डी टी का जो वैल्यू है कब फाइंड करना है, जब रेडियस का मान 8 सेंटीमीटर हो, जब रेडियस का मान 8 सेंटीमीटर हो। जहाँ पे रेडियस वहाँ पे 8 बैठा देंगे, 10 पाई आर की जगह कितना बैठा देंगे 8, कितना हो गया 80 पाई। अब एरिया है तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे में क्या टाइम सेकेंड। ठीक है, तो इस रेट से मतलब जब रेडियस 8 सेंटीमीटर वाला सर्कुलर वेव हो गया होगा, मतलब 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला जब सर्कुलर वेव हो गया होगा, तो उस समय एरिया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड के दर से क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, रेडियस जो है सर्कल का इस रेट से बढ़ रहा है, डी आर बाई कितना डी टी 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस चीज को लिखने से पहले क्या मानना है कि लेट द रेडियस ऑफ ए सर्कल एट एनी इंस्टेंट भी कितना आर, किसी क्षण सर्कल का रेडियस में वृत्त का जो त्रिज्या है वो क्या आर है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो किस रेट से क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये फाइंड कर रहा है।
हम सरकमफ्रेंस को मान सी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो डी सी निकालना है, डी सी बाई कितना, जब ये टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सरकमफ्रेंस जो टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से क्या करना है, इंक्रीज कर रहा है, ये फाइंड करना है। तो चलिए, चूँकि हम जानते हैं सरकमफ्रेंस बराबर कितना होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई होता है, ठीक है। अब डी टी यहाँ है, डी सी बाई डी टी, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, 2 पाई कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कितना डी आर बाई कितना डी टी, आर कॉन्स्टेंट नहीं है, आर यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, इसलिए रेडियस वेरिएबल है। अब जो चीज़ ये कांस्टेंट होता तब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। ये कांस्टेंट है नहीं, रेडियस क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। डी आर बाई डी टी 2 पाई, डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.4 पाई, 1.4 पाई, पाई की जगह 22 पाई कितना रख देते हैं, 7 रख देते हैं, 7 ये कितना हो गया 0.2 हो गया, 0.2 इंटू 2 22, ये हो जाएगा 4.4 सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस तो लंबाई है ना होता है, ये हुआ सरकमफ्रेंस, लंबाई है, सेंटीमीटर, नीचे में टाइम है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इतना भी आंसर हो सकता है, क्लियर, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लेंथ जो है डिक्रीज कर रहा है, जबकि विड्थ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लंबाई डिक्रीज कर रहा है, चौड़ाई इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लंबाई को क्या लेके चला, x लेके चला, चौड़ाई को क्या लेके चला, y, इसमें मानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट जो है लेंथ x है और किसी इंस्टेंट क्या है, उसी इंस्टेंट विड्थ क्या है, y है, ठीक है। तो ये जो है इंक्रीज कर, लेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो डी एक्स बाई लेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। एक बात और, अगर डिक्रीज करा तो आगे में क्या लगाना, माइनस लगाना है, ठीक है। एंड द विद वाई इंक्रीजिंग, डी वाई बाई कितना डी टी। अब यहाँ पे टाइम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिनट है, इसलिए टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये टाइम के रिस्पेक्ट डिक्रीज कर रहा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट इंक्रीज कर रहा है, तो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब ये इंक्रीज करा तो इसका आगे क्या प्लस, लेकिन दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि जब x बराबर 8 हो, मतलब लंबाई 8 और चौड़ाई क्या हो 6 हो, तो फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। जब ये सब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो डी पी बाई डी टी, यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई कितना डी टी। ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x और y दोनों क्या कर रहा है, दोनों वेरिएबल है, ठीक है। x और y दोनों क्या कर रहा है, एक डिक्रीज करा रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। x और y दोनों क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है तो 0 थोड़ा होगा, डिफरेंशिएशन। टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ, -5, जबकि डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 4, -5 प्लस 4, -1 गुना 2 -2, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर तो लंबाई है ना, वैसे ही को पेरीमीटर कहते हैं, ये हो गया पेरीमीटर, तो क्या है लंबाई सेंटीमीटर, नीचे में क्या टाइम, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, माइनस में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर डिक्रीज कर रहा है तो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रेट से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, सॉरी मिनट। टाइम क्या चाहिए था, मिनट में, इसलिए मिनट होगा। अब इसके बाद लिख देना यहाँ पे कि हेंस पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद क्या बोल रहा था, अच्छा एक बात और, ये डिक्रीजिंग यही बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर कब निकालना है, जब x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू क्या हो 6। क्या यहाँ पर x का मान बैठा सकते हैं या y का मान बैठा सकते हैं, नहीं, क्योंकि x और y इसमें आया ही नहीं है, ठीक है। x और y यहाँ पर आया ही नहीं है, तो बैठाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, फिर भी लिख देना ये डी पी बाई डी टी कब निकाला है, जब x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और y का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर है। लेकिन एरिया निकालने में
एरिया का जो रेट ऑफ चेंज निकालेंगे उसमें शायद जरूरत पड़ जाए। ठीक, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुना कितना चौड़ाई, डी वाई क्या निकालते हैं डी टी, यू इंटू बी का डिफ्रेंसिएशन ये आ गया डी एक्स बाई डी टी, फिर एक्स को आगे करेंगे डी वाई बाई डी टी, वाई डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -5, एक्स डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है +4। ठीक है, तो -5y + 4x। ठीक, फिर डी बाई डी टी निकालना कब, डी बाई डी टी निकालना कब, जब x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, y का वैल्यू कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। y की जगह कितना बैठा देंगे 6 और x की जगह कितना बैठा देंगे 8, कितना हो गया -30, 4 8 32, तो ये कितना हो गया 2। ठीक है, प्लस में आया, तो प्लस में आया तो क्या होगा, पहले एरिया है, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम तो क्या सेकंड, प्लस में आया तो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, एरिया जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड नहीं क्या होगा मिनट। ठीक है, वो याद रह जाता है इसलिए सेकंड लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की रेट से क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, हेंस एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। ठीक है, जब किसी बैलून में जब बैलून को ही क्या हो रहा है इन्फ्लेट किया जा रहा है, मतलब कि बैलून में जब हवा भरा जा रहा है, ठीक, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ठीक है, एक बैलून जो हमेशा स्फीयर के रूप में रहता है, यदि उसमें हवा भरा जा रहा है, ठीक है, एक बैलून में हवा भरा जा रहा है वो हमेशा क्या स्फेरिकल के रूप में है। ठीक है, और हवा भरने का जो रेट है वो क्या दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये हो गया वॉल्यूम, हवा भरा जा रहा है, हवा है तो क्या वॉल्यूम होगा, हवा भरा जा रहा है कितना, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड वॉल्यूम होगा, तो ये क्या होगा dV बाय dt। ठीक है, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा सबसे पहले लेट द रेडियस ऑफ बैलून बी कितना r। ठीक है, मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ ए बैलून बी आर। ठीक है, जिस समय रेडियस आर है बैलून का उस समय एंड वॉल्यूम ऑफ बैलून एट दैट इंस्टेंट कितना हो जाएगा 4/3 पाया क्यूब। ठीक है, तो देखिए वो जो हवा भरा जा रहा है तो वो क्या कैसा शेप ले रहा है, गोल शेप ले रहा है। ठीक है, स्फीयर का शेप ले रहा है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है ये 900 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये क्या है इस रेट से हवा भर रहा है, वो हवा किस रूप में आ रहा है बैलून के ऊपर, बैलून कैसा है गोल है। ठीक है, स्फीयर है, तो v बराबर कितना 4/3 पायर क्यूब। यहाँ पे dV/dt का वैल्यू दिया हो, तो यहाँ पे अगर हम dV/dt फाइंड कर लें तो टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते कितना 4/3 पाई, यहाँ पे कितना dr क्यूब, नीचे में कितना dr, तब तक करेंगे जब तक कि dt नहीं आ जाए। ठीक है, ये कर देंगे। अब इसके बाद देखिए फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज। ठीक है, वेयर द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। बताए इसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है जब बैलून का रेडियस कितना हो जाए 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जब बैलून मतलब गुब्बारा जो है गुब्बारा बढ़कर उसका रेडियस कितना हो जाए 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जब रेडियस बढ़कर 15 सेंटीमीटर हो जाए तो उस समय रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं कि रेडियस अगर 15 सेंटीमीटर हो गया तो रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ने लगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बैलून
का शेप बढ़ते बढ़ते जब उसका रेडियस मतलब बैलून का जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाता है तो उस समय रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा ये फाइंड करना। ठीक है। अच्छा ये वैल्यू दिया हुआ था कितना 900, ये 4/3 पाई, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 3r², यहाँ पे dr/dt का वैल्यू फाइंड ही करना है। ठीक है, dr/dt क्या करना फाइंड ही करना, निकल जाएगा। देखिए यहाँ से ये 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया 900, ये 4 को नीचे भेज दिए, पाई को भी नीचे भेज दिए, r² को भी नीचे भेज दिए, यहाँ पे क्या बच गया dr/dt। इसीलिए dr/dt बराबर 900 4 π r²। ठीक है, तो dr/dt का वैल्यू कब निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कब निकालना है, जब रेडियस कौन 15 सेंटीमीटर हो। इसीलिए dr/dt कब, जब r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो। 900 4 5, रेडियस की जगह कितना बैठा देंगे 15, उसका स्क्वायर 900 4 π, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। ठीक है, कटा लीजिएगा और इसका आंसर फाइंड कर लीजिएगा। आंसर आ जाएगा क्या, आर है, रेडियस है तो सेंटीमीटर और टी है तो क्या सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड के। आंसर क्या चीज़ में आ रहा है, प्लस में मिला क्या हो रहा है, इस रेट से रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो आज स्टूडेंट यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।